फ्रेंड्स, आज सीडीपी के क्लास लेकर आया हूँ। क्लास नंबर 4 है। आज का टॉपिक महत्वपूर्ण है, अधिगम, जिसको हम कहते हैं सीखना, या इंग्लिश नेम इसको कहते हैं लर्निंग। देखिए, अधिगम का दूसरा नाम है सीखना। या तो एग्जाम में आपको सीखना पूछेगा या अधिगम देकर पूछेगा। तो अधिगम क्या है? देखिए, अधिगम क्या है, मैंने इसको पॉइंट बनाकर लिख दिया ताकि आपको एग्जाम में मुश्किल नहीं हो। अब ये छोटा छोटा पॉइंट बनाकर लिख दिया। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, माइंड से रिलेटेड है। अधिगम एक क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक मतलब ऑलराउंडर। अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक्टिव यानी सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? सार्थक प्रक्रिया मतलब सहयोग। अधिगम क्या है? जटिल प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? संलयनता प्रक्रिया है। संलयनता प्रक्रिया। अधिगम क्या है? संलयनता प्रक्रिया है। उसके बाद अधिगम नियंत्रण और त्रुटियां प्रासंगिक प्रक्रिया है। मतलब नियंत्रण त्रुटियों के बाद प्रासंगिक प्रक्रिया है। कौन? अधिगम। अधिगम पर्यावरण और वातावरण प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? पर्यावरण, या नहीं तो एग्जाम में आपको वातावरण देगा या पर्यावरण देगा। प्रक्रिया है कौन? पर्यावरण वातावरण प्रक्रिया। किसका? तो अधिगम का। अधिगम एक क्या है? सतत एवं समग्र प्रक्रिया है। अधिगम समग्र मतलब होता है कोई चीज का किसी से रिलेटेड, यानी सामाजिक से रिलेटेड पढ़ना, गणित के रिलेटेड पढ़ना, उसके बाद सीडीपी के अनुसार पढ़ना, पर्यावरण के अनुसार पढ़ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे? समग्र प्रक्रिया। अधिगम क्या है? एक अधिगम एक है अनुरेखीय नहीं होता है। अधिगम क्या है? अनुरेखीय नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम में जो आपको पूछा जाता है वही पॉइंट्स देखते हैं। अधिगम अनुभव के कारण व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। सीखना, देखिए अधिगम की जगह पर मैंने क्या किया? सीखना लिख दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होता है। क्या होता है? सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होता है। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। अधिगम में अनअधिगम यानी अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। मतलब सीखने तो हो गया अधिगम, अनअधिगम। अनअधिगम क्या है? अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो सीखने का हिस्सा है। कौन? अनअधिगम यानी अनलर्निंग। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मदद करती है, यानी मदद मतलब मदद करती है। सो हुआ। चलिए फ्रेंड्स, ये रहा महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखते हैं अधिगम के प्रभावित कारक क्या है, और आपके उसके बाद मैं मिलाता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन से, जो आपको एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन से आप लोगों को मिलाऊंगा। कहता है फ्रेंड्स, अधिगम के प्रभावित कारक। प्रथम कारक, जो इसमें प्रथम और सेकेंड नहीं पूछा जाता है क्रम के अनुसार, पारिवारिक समाजीकरण है। उसके बाद समकक्षी संबंधों से है, संस्कृति मूल्य है, बच्चों को आत्मसम्मान है। मतलब ये सबका महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये सबका सब महत्वपूर्ण पॉइंट है। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण करता है, शिक्षार्थी को परिपक्वता यानी मैच्योरिटी करता है। शिक्षार्थी को क्या करता है? परिपक्वता। शिक्षण युक्ता, शिक्षण विधिया नहीं कहा गया, युक्ता का मतलब शिक्षण युक्ता कहा गया। शिक्षण युक्तियाँ शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। संवेगात्मक स्वास्थ्य को क्या करता है? प्रभावित करता है। कौन? अधिगम को प्रभावित करता है। कौन? अधिगम का कारक। विश्लेषणात्मक, समतुलात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया भी शामिल होता है। किसमें? अधिगम में। विश्लेषण, समतुलनात्मक, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया भी शामिल होता है अधिगम को प्रभावित कारक में। अधिगम साधन और सार्थक मतलब सहयोग या एक साधक या एक साधन प्रक्रिया है या साध्य प्रक्रिया है। संकल्पना मानचित्र यानी संकल्पना नहीं दिखा दे रहा है। संकल्पना मानचित्र मतलब कंसेप्ट, एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट कैसे बनाएंगे, मानचित्र के अनुसार ज़्यादा बच्चा ज़्यादा अधिगम यानी सीखेगा किसी के मानचित्र लेकर। तो इसीलिए कहा संकल्पना मानचित्र यानी कंसेप्ट मानचित्र। खोजिए निगम, खोजिए अधिगम या अन्वेषण या
परस्परिक क्रिया। देखिए, खोजी अधिगम का दूसरा नाम क्या है? अन्वेषण। अन्वेषण परास्वरूप मतलब परास्वरिक क्रिया है। ये खोजी अधिगम अन्वेषण एवं परास्वरिक क्रिया है। सहज अनुभव लगाना यानी सहज अनुमान लगाना, सहज अनुमान लगाना। बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण मतलब तोड़ना। छोट छोट भाग में, ओ दिख नहीं रहा, छोट छोट भाग में क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। कोई भी विधिया है स्मृति याद करने के लिए दिया है, उसको क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल नंबर है, उसको 10 अंक का मोबाइल नंबर आता है, उसको छोट छोट के दो या एक भाग में तोड़ के उसको याद कराएंगे तो जल्दी बच्चा याद कर लेगा। तो संप्रत्यय नक्शा यानी संप्रत्यय का मतलब हुआ वही कंसेप्ट, नक्शों के निर्माण में बच्चों को सहायता करना। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट और कितना है महत्वपूर्ण पॉइंट। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ये लिखा गया है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। जब पूर्व अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित करता है। मतलब क्या? मान लीजिए आप अभी चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा यानी पेडागोजी पढ़ा, बाल विकास, आप गए केबीएस की एग्जाम देने के लिए, तो केबीएस की एग्जाम में तो मदद मिलता है। कोई चीज़, एक चीज़ को हम तैयारी करेगा, दूसरे एग्जाम में जो अगर मदद करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? अधिगम का सकारात्मकता स्थानांतरण। तो ये रहा बात। अधिगम का शून्य स्थानांतरण क्या है? जब पूर्व अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, मतलब नहीं प्रभावित करता, तो उसके क्या कहेंगे? शून्य स्थानांतरण। अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण क्या है? जब पूर्व अधिगम नई स्थितियों को सीखने को न प्रभावित करेगा, केवल नुकसान करता है, प्रभावित नहीं करेगा, मतलब माइनस में दे देगा, नुकसान करेगा। मान लीजिए आप अभी CDP या ने तो तैयारी किया है, अभी BPSC के एग्जाम ले रहा है टीचर में 7 फेज का, उसमें बाल विकास दिया ही नहीं, तो क्या अभी आप लोग या हम लोग पढ़े हैं बाल विकास, वो तो नुकसान पहुंचा रहा है ना, मतलब नहीं मदद कर रहा है, तो फिर से सिलेबस दिया, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। चलो और देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा आज। और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तुल्यकालिक सीखना। तुल्यकालिक सीखना में क्या होता है? इसमें तुरंत फीडबैक मिलता है। जैसे कोई चीज़ करेंगे उसको तुरंत फीडबैक देता है, इसी को हम क्या कहेंगे? तुल्यकालिक सीखना। इसमें तुरंत फीडबैक, जैसे तुरंत संदेश भेजेंगे किसी के पास तो वो भी संदेश भेजेगा। वीडियो सम्मेलन यानी वीडियो सम्मेलन का मतलब वीडियो कॉल, हम इधर से बजेंगे तो उधर से भी बजेगा, तुरंत चैट करना। जैसे मैसेज करेंगे फेसबुक पर या ट्विटर पर या फिर व्हाट्सएप पर, तो उधर से भी मैसेज करेगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे? तुल्यकालिक सीखना। और उसके बाद हो गया अतुल्यकालिक सीखना, ये तू छूट गया है। अतुल्यकालिक सीखना। अतुल्यकालिक सीखना का मतलब इसमें तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है, यानी कुछ देर के बाद फीडबैक मिलता है। जैसे परीक्षा लेंगे, अभी एग्जाम दिया, अब फीडबैक हमको कल रिजल्ट आएगा, परसों आएगा, 10 दिन के बाद आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अतुल्यकालिक सीखना, यानी इसमें तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है। जैसे पाठ्य पुस्तक। चलिए फ्रेंड्स, ये आपका महत्वपूर्ण कंसेप्ट खत्म हुआ। अब देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया है। परीक्षा ही अधिगम का एक चरण है। परीक्षा एक अधिगम का क्या है? चरण है? नहीं, ये पॉइंट आपका हरगिज गलत है। कहता है अधिगम का एक निष्क्रिय, नहीं, अधिगम क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है। ये भी पॉइंट आपका क्या होगा? गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद भावों का अधिगम प्रक्रिया एक प्रभावित नहीं करता है ना, अधिगम तो प्रभावित करता है, ये भी आपका गलत है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया, जी हाँ, अभी तुरंत आप लोगों को बताया। अधिगम क्या है? जटिल प्रक्रिया है। इसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। यस, ये सारा गप मैंने बताया। एक्टिव भी है, जटिल प्रक्रिया भी है और संलग्नता की जरूरत भी होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 का 4। राइट आंसर आपका 1 का क्या होगा? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ऑनलाइन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम 4 से 5 अंक आज क्लियर होने वाले हैं। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सत्य हमको पूछा गया है। सीखना कौशल के संचय के समान है? नहीं, संचय के समान नहीं है।
ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत। सीखने को सामाजिक क्रियाओं सुविधा देती है। जी हाँ, सीखने के क्या देती है, सामाजिक क्रियाओं सुविधा देती है। यही आपका राइट आंसर है अभी तक में। सीखना एक निष्क्रिय नहीं, सक्रिय है, सक्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना शिक्षार्थी को पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। नहीं, ये तो नहीं पूछ दिया है, तो नहीं आपका क्या हो गया, गलत। ये भी गलत। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 का 2। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करेगा। देखिए, प्रभावित कारक आ गया, तत्व मतलब कारक, वही चीज। शिक्षार्थी को उत्प्रेरण, देखिए शिक्षार्थी को क्या करेंगे हम, कंसेप्ट देंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी की परिपक्वता, ये भी लाइन आपका सही है। शिक्षण युक्तता, ये भी लाइन आपका सही है अभी तक में। शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वस्थ, ये भी लाइन आपका क्या है, सही है। तो आपका चारों लाइन सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका 2। चलिए फ्रेंड्स, और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस तरह आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा गया है, निगेटिव। ये आपको निगेटिव आज बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान में रखना होगा। अधिगम एक नियंत्रण प्रक्रिया है, ये तो बात सही है, ये लाइन सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि और गलतियां प्रासंगिक नहीं, प्रासंगिक, ये आपका गलत है। तो हमारा क्या पूछा था, निगेटिव के भाई, निगेटिव। तो 4 का आंसर अभी तक 2 हो गया। अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कार्यों पर आधारित है, ये लाइन आपका सही है। उसके बाद अधिगम चक्रीय रूप से, अनुरेखीय रूप से नहीं है, ये भी लाइन आपका सही है। तो 4 का आपका ऑप्शन 2 हो गया, 4 का ऑप्शन 2। चलिए और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। अतुल्यकालिक सीखने का उदाहरण क्या है। तो इसमें देखते हैं, तुरंत संदेश भेजेंगे नहीं, तुरंत संदेश किस में भेजेंगे, तुल्यकालिक में। वीडियो सम्मेलन यानी वीडियो कॉल करेंगे नहीं, इसमें नहीं कर सकते हैं। तुरंत चैट करेंगे नहीं। पाठ्य पुस्तक, जी हाँ, पाठ्य पुस्तक आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक देखते हैं। जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति को सीखने को बिल्कुल प्रभावित, यानी नहीं, कहने का अर्थ हुआ न ही प्रभावित करता है न ही हानि करता है, बिल्कुल क्या करता है, न प्रभावित करता है। तो यह क्या कहलाएगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। जी हाँ, यही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण नहीं, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण नहीं, प्रभावित करता तब तो ये होता है आंसर। अधिगम का नकारात्मक नहीं, प्रभावित नहीं, नुकसान करता, तो क्या होता, अधिगम का नकारात्मकता स्थानांतरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी तक में 6 का 1। तो हेलो फ्रेंड्स, आज अधिगम लर्निंग चैप्टर को आपको महत्वपूर्ण कम से कम 4 से 5 अंक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कम से कम, और पूछता रहा है। ऑनलाइन एग्जाम में इस चैप्टर से महत्वपूर्ण भाग रहता है। लगभग में 4 से 5 क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में आता है ऑनलाइन के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो आप लोगों को बीच में उपस्थित करता रहूँगा, एग्ज़ाम तक बना रहूँगा। और आपको एग्ज़ाम में इतना सहयोग और बेनिफिट मिलेगा, उसका आप लोग रिजल्ट में परिणाम मिलेगा इस चीज़ का। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।